हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश शाहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, अक्सर हम ये गाना बोलते रहते हैं कि ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, और ये हमारी रोज़ की बात भी होती है आपस में, क्योंकि जीवन में रोज़ कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। तो कई बार बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। तो अक्सर हम ये कहते हैं कि जीवन एक परीक्षा है। परीक्षा की घड़ी में हम कहते हैं कि धैर्य से काम लें। हम ये सब बातें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलती रहती हैं। तो क्या हमें इम्तिहानों से, परीक्षा से डरना चाहिए या नहीं चाहिए? अब मैंने देखा है, स्टूडेंट्स को देखा है, जब भी एग्ज़ाम आते हैं, जब भी परीक्षा की घड़ियाँ आती हैं, तो कई स्टूडेंट्स बहुत नर्वस हो जाते हैं। वो कहते हैं अब क्या होगा क्या होगा, उनके चेहरे का रंग ही बदल जाता है। तो परीक्षा आने से पहले ही वो डर जाते हैं कि पता नहीं हमारा क्या होगा। लेकिन वो डरता कौन है? ज़रा देखिए, आपने भी खूब पढ़ाई की होगी, स्टडी की होगी, तो परीक्षा के टाइम तो वैसे तो कहते हैं कि जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कई उनको भी बहुत रहता है कि पता नहीं मैं जितना मैंने किया है उसी हिसाब से परफॉर्म कर पाऊँ या नहीं हूँ। ये भी एक बात होती है। लेकिन बात उनकी हो रही है जो चाहते हैं हाई परीक्षा परीक्षा हो ना, पता नहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। यानी जो गहरा डर बैठा हुआ है एक परीक्षा के नाम पर, तो क्या वो जीवन में ज़रूरी है या उसको हटाया जा सकता है? तो आज इसी बात को मैं लेकर आपसे चर्चा कर रही हूँ कि परीक्षा से अक्सर मैंने देखा है, मेरे अनुभव में आया कि वही लोग डरते हैं जिन्होंने कोई भी तैयारी नहीं की होती। अब स्टूडेंट ने अगर पढ़ाई नहीं की है, फुल टाइम मौज मस्ती की है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, ऑनेस्टली उसने अपने होमवर्क नहीं किया, अपने कोई भी रिहर्सल उसने नहीं करी, कोई भी कुछ भी कर रहा है, चाहे वो स्टडीज़ हो चाहे गेम्स हो, कोई भी फील्ड है जिसमें उसने तैयारी नहीं करी, तो उसमें वो कॉन्फिडेंस कभी भी आप देख नहीं पाएंगे। वो हमेशा डरा डरा हुआ ही रहेगा। तो ना तो उसे परीक्षा डरा रही है, ना उसको कोई टीचर डरा रहे हैं, ना पेरेंट्स डरा रहे हैं। वो तो सब हौसला ही दे रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सबके कहने के बावजूद भी जिसने तैयारी नहीं की है वो अंदर से डरता ही जा रहा है, क्योंकि उसको मालूम है, उसको अच्छी तरह से मालूम है कि उसने तैयारी नहीं की है, इसलिए उसको फेल होने का डर है। लेकिन मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है, और हम भी उनमें से एक हैं सब। तो जीवन यात्रा में सारे अनुभव होते हैं कि ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो इंतज़ार करते हैं कि परीक्षाएं कब आएंगी, क्योंकि उनको ये समझ होती है। एक तो पहली बात, उन्होंने खूब तैयारी की होती है, उन्होंने एक बुक को 4 बार भी पढ़ा होता है। वो कहते हैं कुछ भी पूछ लीजिए हमसे, हम तैयार हैं परीक्षा देने के लिए। तो वो इंतज़ार करते हैं कि हमारा देखो अभी रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि हमने हमारी मेहनत का हमें फल मिलेगा, हमें ए ग्रेड मिलेगा, हमें अप्रिसिएशन मिलेगा। तो इस तरीके से वो प्रिपेयर होते हैं और इंतज़ार करते हैं जल्दी से परीक्षा हो। और फिर साथ में जिन्होंने तैयारी नहीं की होती वो कहते हैं कि अब मैंने देखा अभी कोविड में भी कई लोग बड़े खुश हैं कि हम तो ऐसे ही पास हो गए, है ना, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि उनको पता था अगर हम स्कूल जाएंगे, हम कमज़ोर हैं, हमने तैयारी नहीं करी है, तो फेल होने की पूरी संभावना भी है। तो इस तरीके से जो हमारे जीवन के प्रति भी तैयारी है, अगर वो कमज़ोर है तो हम डर डर कर जीते हैं। लेकिन अगर हमने तैयारी की है तो हमें कॉन्फिडेंस होता है कि जो भी स्थितियां आएंगी, जैसा भी होगा, अगर परीक्षा आ भी जाती है, क्योंकि परीक्षा तो आनी ही आनी है, खाली ये परीक्षा स्कूल तक ही सीमित नहीं है, जिंदगी में तरह तरह के इम्तिहान आते रहते हैं। पता नहीं किस घड़ी कौन सी परीक्षा देनी पड़ जाए, तो उसके लिए हमें अपना मनोबल ऊंचा रखना पड़ता है। तैयारी का मतलब अपना मनोबल स्थिर करना है, ऊंचा रखना है। यानी कोई भी स्थिति आए तो उसमें हमने डामाडोल नहीं होना है। और एक बात तो हमें मालूम भी है, हमने एक्सपीरियंस भी की है कि मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को कहते हुए भी सुना है। अब देखते हैं जो आइल्स के एग्ज़ाम देते हैं तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको क्लियर नहीं कर पाते,
देन वो क्या कहते हैं नेक्स्ट टाइम, तो फिर जाते हैं, सेकंड टाइम जाते हैं, थर्ड टाइम भी जाते हैं, वो क्या कहते हैं, उनकी स्टेटमेंट क्या होती है, तो वो कहते हैं अच्छा हो गया ना पहली बार, अब मुझे पता चल गया कि पैटर्न कैसे आना है ना, कैसे क्वेश्चन आंसर, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और मैंने आंसर कैसे देना है, यानी वो कहते हैं हमारी इससे बेटरमेंट होगी। तो एक परीक्षा जो है उनके हिसाब से क्या हो गई, बेटर, यानी दे आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, क्योंकि सही बात है, जितने अनुभव होते जाएंगे, जितने गहरे अनुभव होंगे, उतने ही हम स्टेबल होते जाएंगे, उतने ही हम कॉन्फिडेंट होते जाएंगे कि नहीं ऐसा होता रहता है, संभव है। तो जीवन में भी इतनी परीक्षाएं आती हैं, जितनी हम परीक्षाएं दे देते हैं उतने ही हम सॉलिड हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं और दूसरों को कहते हैं कोई बात नहीं, घबराओ मत, ये परीक्षा की घड़ी है, आई है, ये टल जाएगी। तो वो अनुभव की बात होती है, लेकिन कोई भी परीक्षा है उसके लिए हमें तैयारी जरूर करनी है, बिना तैयारी के तो हम कभी भी कामयाबी की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। और तैयारी कैसे करनी है, मान लो आप किसी स्टेशन पर खड़े हैं, ठीक है, वहाँ पर गाड़ी जो है वो चेन्नई की ओर भी जा रही है, मद्रास भी जा रही है और गाड़ी पंजाब की ओर भी जा रही है ना, तो आपको क्लैरिटी होनी है कि हमने कहाँ की यात्रा करनी है, और जिधर की यात्रा करनी है वैसी ही आपको तैयारी करनी पड़ती है कि वहाँ मौसम कैसा होगा, वहाँ रास्ते में मुझे क्या क्या चाहिए। तो ये सारी थोड़ी सी अपना ये तैयारी करके, उस तैयारी का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी सुविधा हो जाना, थोड़ी कन्वीनियंस हो जाना, कंफर्ट लेवल तक आ जाना, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरह से जीवन में भी हमारी जो तैयारी है, जो हमारे पास धैर्य है, कॉन्फिडेंस है, मनोबल ऊंचा रखेंगे और सोचेंगे कि जीवन में तो सब चलता ही रहता है, कोई बात नहीं, आज ऐसा है तो कल वैसा भी हो गया, तो ये भी ना वो रुकेगा ना ये रुकना है। तो इस मोमेंटम से अगर हम लाइफ को आगे लेकर चलेंगे तो परीक्षाएं हमारे अनुभव का कारण बनेगी। और आपको पता है, जिसका जितना गहरा अनुभव होता है उसकी उतनी बड़ी प्रमोशन होती है। जब नौकरी पर जाते हैं, आप जॉब लेने जाते हैं, वो कहते हैं जी आपका क्या एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस कैसे आएगा बताइए, एक्सपीरियंस कैसे आएगा, एक्सपीरियंस तो आप जब कुछ करेंगे तो तभी तो आएगा ना, चाहे वो गलत हुआ सही हुआ, आपने जितनी बार एक्सपीरियंस किया आप एंड पे जाके पहुंचेंगे कि दिस इज ओके, पहले मेरे से ये गलती हुई लेकिन अब ये परफेक्ट है। अभी आप डॉक्टर भी ढूंढेंगे तो क्या है कि जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है उस डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि वो इतने सारे ऑपरेशन कर चुका है, तो वो परफेक्ट होगा। तो इस तरह से ज़िंदगी में भी जितने अनुभव आएंगे, जितनी परीक्षाएं आएंगी, जितने प्रैक्टिकल हो जाएंगे हमारे, उतने ही हम एक्सपीरियंस्ड होंगे, उतने ही हम डॉक्टर की तरह, एक टीचर की तरह, एक बड़े होने का, एक अनुभवी होने का हमारा स्तर होगा, और गहरा अनुभव होने के कारण हम खुद भी स्ट्रांग होंगे और दूसरों को भी हम स्ट्रांग बनाने में सहायता कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जीवन की परिस्थितियों से, इम्तिहानों से डरने की कोई बात नहीं है, ये सारे हमें अनुभव देकर ही जाएंगे और परीक्षाएं दे देकर ही हमें आगे बढ़ना, ये हमारा अनुभव है। कहाँ क्लास फर्स्ट से शुरू होते हैं तो परीक्षा देते हैं, 12th में परीक्षा देते हैं, फिर हर मोड़ पर परीक्षा देते हैं, और उसके लिए हम घबराते नहीं, नहीं नहीं मैंने तो वो एग्जाम देना जी, मैंने वो क्लियर करना है, एग्जाम वो क्लियर करना है, बिकॉज इनसाइड आवर हार्ट वी नो कि क्या होना है, कि परीक्षाएं दे देकर मैंने हायर लेवल पर पहुंचना है। तो हायर लेवल पर पहुंचने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए परीक्षाओं के दौर से हमें गुजरना होता है। तो उसमें डर नहीं, उसमें समझ की और हिम्मत की और धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि एकदम से जैसे आपका जीवन का सफर चल रहा है, आप एजुकेशन ही लेते हैं तो कितने साल लग जाते हैं ना, उसको अनुभव लेने में कितने साल लग जाते हैं। तो कोई भी स्किल जो है वो बिना समय दिए, बिना धैर्य के, बिना प्रैक्टिस के अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो 12th भी नहीं कर पाएंगे तो आगे से आगे परीक्षाएं तो कैसे दे पाएंगे। तो इसलिए कोई भी अगर जीवन में कर्म भूमि है, हमारा जीवन जो कर्म भूमि भी है, तो उस पर हम जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस पर हम अगर कर्म करते जाएंगे तो उसमें कोई बाधा भी आती है, कोई परीक्षाएं भी आती हैं, उसको भी हम हर्डल की तरह पार करते जाएंगे। तो कहते हैं ना जैसे हाई जंप, उसको जितनी जंपिंग करते हैं उतनी हमारी पावर बढ़ती जाती है। तो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इम्तिहानों को बड़ी खुशी से पार करते जाइए। ये इम्तिहान हमें आगे लेकर ही जाएंगे, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और कोई भी इसको हम फेलियर का नाम कभी भी मत दें, क्योंकि ये हमारे अनुभव है। अगर अनुभव नहीं होंगे तो तब फेलियर होगी देखा जाए तो, लेकिन अनुभव के साथ तो हमेशा सक्सेस ही जुड़ी होती है।
हम अपने आप को संभालने का कारण अनुभव के द्वारा ही ढूंढ पाते हैं कि किस तरह से मैंने क्या कमी छोड़ी थी, मैंने कहाँ पर कमी छोड़ी है, उसको कवर अप करके उसका अनुभव लेकर हम जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डर की जरूरत नहीं है, सिर्फ हिम्मत की जरूरत है, और हिम्मत तो परमात्मा ने सबको दी हुई है। सिर्फ आपने अपने मन को समझाना है, मन को क्लैरिटी देनी है कि मैं क्या चाहता हूँ, और जो चाहते हैं उसकी तरफ यात्रा आप शुरू कर दीजिए। यात्रा में जो भी होगा उसके लिए अपने मन को प्रिपेयर रखिए, मनोबल ऊंचा रखिए। जो भी होगा अच्छा होगा, उस भाव से आगे बढ़ने की जो इच्छा जिसकी होती है वो आगे बढ़ता ही चला जाता है, वो कभी रुकने का नाम नहीं लेता, और कोई भी बाधा इंसान को रोकने में सक्षम नहीं है, बल्कि इंसान सक्षम है उस बाधा को पार करने के लिए। इतना पावरफुल है इंसान। तो लेकिन वो मन में फियर नहीं होना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए, कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगी कि हम सब जीवन के सभी इम्तिहानों में बड़े धैर्य से, बड़ी हिम्मत से काम लेंगे और जीवन में आगे ही बढ़ते जाएंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। थैंक यू।